गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप के एजुकेशनल प्रोग्राम में स्वागत है। मैं मीनाक्षी परमार आप सभी के सम्मुख एक बार फिर क्लास 8 में टेंसेज हम लोग कर रहे हैं और टेंसेज में आई हैव टॉट यू प्रेजेंट टेंसेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ चारों टेंसेज। ठीक है, आज हम उन सबका क्विक रिकैप करेंगे। इंटरचेंज टेंसेस में कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आप सबने खूब अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, जिससे कि आपको सारे जो इसके रूल्स हैं वो आपके टिप्स पे आ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हुए हम आनंदन एक्टिविटी को करेंगे और आप सभी अपनी अपनी आंखें क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज योर आईज, कूल रहेंगे, बिल्कुल आंखों पर स्ट्रेस नहीं देंगे, बिल्कुल आराम के साथ आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। अपनी बॉडी में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं या आपको कुछ सुनाई दे, उतने ध्यान से सुनना है आपने। आपका ध्यान पूरी तरीके से अपनी सांसों पर होना चाहिए। किस प्रकार आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। आप बहुत जल्दी से तो नहीं लेते हैं, बहुत कूल तरीके से सांस लेनी है, छोड़नी है। इन सारी बातों का ध्यान आप रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, कम बैक। आपको मालूम है आनंदम एक्टिविटी जो है तो छोटी सी, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इससे जो है चेंजेस आप अपने आप में देख पा रहे होंगे। आपकी लर्निंग बहुत इम्प्रूव होती है, आप में कूलनेस आती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है ये इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में लाया गया है, क्योंकि ये हमारी हैबिट्स को, हमारे बोलने के तरीकों को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपने सेशन को शुरू करते हुए आप देखेंगे मैंने बच्चों आपको प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस पढ़ाए। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य की आप पहचान कैसे करेंगे जब हम बोलते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, देखिए मैंने बोला अभी मैं बोल रही हूँ, ये वाला सेंटेंस कौन सी टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपने कैसे पकड़ा? क्योंकि अब मैंने बोला मैं अभी बोल रही हूँ। ठीक है, रही हूँ आया है लास्ट में, तो पहचान बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। ठीक है, अच्छा, तुम इस समय बहुत अच्छा लिख रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहे हो। ठीक है, अच्छा, वह बहुत सुंदर बोलती है, ता है, ती है आ रहा है। ठीक है, लास्ट में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तुम इससे पहले क्या कर चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट का है, चुके हैं आ रहा है लास्ट में। ठीक है, जस्ट इमीडिएट पास्ट है, बिल्कुल आप अभी क्या लिख चुके हो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। और तुम 2 घंटे से मेरी क्लास देख रहे हो या सुन रहे हो। ठीक है, तो रहे हो, रहा है, आ रहा है और साथ में समय दिया है 2 घंटे से। तो इस तरीके से हम अपने टेंसेस को समझते हैं और नियम भी आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प में डू और डज है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर है, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज बीन और हैव बीन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंगुलर नंबर में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सेंटेंसेस में अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक है, और जब डू और डज का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हो के साथ हम जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और साथ ही साथ सिंसर फोर लगाते हैं निश्चित और अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, एक बार चलते हैं, क्योंकि आपको रिकैप हो गया और आपने अच्छे से लर्न भी किए होंगे, तो आप जो है सेंटेंसेस को ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज करते हैं एक, और ज्यादा से अच्छे से लर्न करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग देखेंगे इंटरचेंज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टेंस गिवन इन द ब्रैकेट। यहां मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस ओवर द ब्लैक बोर्ड, और आप देखेंगे ये सेंटेंस है आई प्ले हॉकी। ठीक है, एंड इन ब्रैकेट्स आई हैव पुट द टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का सिंगुलर नंबर। ये मैंने इस लिखा है कि आप इस वाले टेंस को, इस वाले सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करें। ठीक है, पहले तो आप बताएंगे ये पहला सेंटेंस आई प्ले हॉकी कौन से टेंस का है? प्ले फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है,
आई सिंगुलर प्लूरल नंबर है, आई वी यू दे के साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है प्ले, ठीक है। तो ये जो है आपको पता चल रहा होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। मैं हॉकी खेलता हूं, ठीक है। क्या लगाओगे आप लास्ट में? ता हूं, मैं हॉकी खेलता हूं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, आई प्ले हॉकी, ठीक है। अब आपको चेंज करना है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए हम क्या लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, बताओ, बनाओ फटाफट बनाओ, बना लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम चेंज करेंगे तो आई जिस सिंगुलर नंबर में होगा तो आप सिंगुलर नंबर में बनाएंगे, प्लूरल में होगा तो प्लूरल में बनाएंगे। ये प्लूरल में था आई हैव, हैज और हैव होती है ना प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, आई हैव प्लेड हॉकी, ये बन गया। लेकिन मैंने साथ में क्या दिया है? सिंगुलर नंबर में बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए, ही सिंगुलर नंबर में बनाना है ना, ही हैज प्लेड हॉकी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ही डज नॉट हेल्प मी, कौन से टेंस का वाक्य है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आपको कैसे पता चला? ये डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब लगी है डज नॉट ही के साथ, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। वह मेरी मदद नहीं करता है, ठीक है। अब इसको आपको चेंज करना है कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तब आप क्या करेंगे, ही का ही रहने देंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? ही के साथ इज, एम आर में से क्या लगेगी? इज, ठीक है। तो आप इसको डिलीट करेंगे, हाँ, अब बनाएंगे अब ही इज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी, ही इज हेल्पिंग मी, ठीक है। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, ही इज हेल्पिंग मी, ठीक है, वह मेरी मदद कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे नंबर 3, डू यू लव योर कंट्री, ठीक है, क्वेश्चन है ये, डू यू लव योर कंट्री, आप जवाब देंगे यस आई लव माई कंट्री, ठीक है। लेकिन हमने जवाब ना देके क्या करना है? चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है इसको, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने के लिए ये कौन सी टेंस में है? डू यू लव योर कंट्री, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। डू हेल्पिंग वर्ब लगी है बाहर, यानी कि क्या वाला सेंटेंस है, क्या तुम अपने देश से प्यार करते हो, ता है ती है, क्या तुम अपने देश से प्यार करते हो, ठीक है। इसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का नियम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही बनाना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव। अब यू के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव, ठीक है, हैव यू, और थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, ठीक है। तो हम हैव यू लव्ड योर कंट्री, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, हैव यू लव्ड योर कंट्री, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर 4, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये कौन से टेंस का वाक्य है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आपको कैसे पता चला? हैज बीन लगा है, वर्ब में आईएनजी लगी है और सिंस या फॉर का प्रयोग भी है, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है, रही है यूज होना है, ठीक है, समय के साथ, सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसको आपने चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करोगे तो क्या करोगे? अंत में क्या आएगा? रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो आप सुबह नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? कि समय दे देंगे तो क्या बन जाएगा वो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपने समय को हटा देना है, बारिश हो रही है, ठीक है। तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। तो आप क्या लगाएंगे? इट इज रेनिंग, और आप सिंस को भी हटा देंगे, सिंस मॉर्निंग हटा देंगे, ठीक है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट, हैव यू लेफ्ट फॉर होम, हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब बाहर आई है, हैव थर्ड फॉर्म लगी है साथ में, ठीक है। कौन से टेंस का वाक्य है?
ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बाहर, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या, ये हटेगी तो क्या लगेगा यू के साथ, डू, ठीक है, डू, डू यू। अब लेफ्ट है यहाँ पे, आपने क्या लगाना है यहाँ पे, कौन सी फॉर्म लगेगी, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म, डू यू लीव, डू यू लीव फॉर होम, ठीक है, क्या आप घर के लिए जाते हो, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। नेक्स्ट है व्हाई हैव यू बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर 2 आवर्स, आप क्यों कितने 2 घंटे से इस लेसन को पढ़ रहे हो, ठीक है, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। हैज बीन, हैव बीन लगा है और लर्निंग आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। टाइम दिया है फॉर 2 आवर्स, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, आपने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है, ठीक है। तो आप जो हेल्पिंग वर्ब हैव की जगह कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कौन सी होती है, ईजेएमआर में से क्या लगेगा यहाँ पे, आर, वाई आर, ठीक है, यू, बीन हटेगा, ठीक है, वाई आर यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाई आर यू लर्निंग दिस लेसन फॉर 2 आवर्स हटेगा, ठीक, वाई आर यू लर्निंग दिस लेसन, आप इस लेसन को क्यों याद कर रहे हो, ठीक है, इसको आप इधर लिख देंगे, वाई आर यू लर्निंग this lesson, ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंसेस को चेंज करते हैं और बहुत अच्छे से सीखते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं इनकी, उतने आपको जो है टेंसेस जो है याद हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, 2-4 अब मैं आपको सेंटेंस लिख के देती हूँ, आप होमवर्क करेंगे और समझेंगे, ठीक, और प्रैक्टिस करेंगे खूब अच्छे से, ठीक। Why is he crying, कौन से टेंस का वाक्य है, why is he crying, वह क्यों रो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, क्या बनेगा, why has he cried, थर्ड फॉर्म लग गई, CRIED, cried, ठीक है, why has he cried, ठीक। नेक्स्ट, you do your work, तुम अपना काम करते हो, ठीक है। या अगर मैं यू ना लगाऊं तो ये इंपरेटिव सेंटेंस, डू योर वर्क, अपना काम करो, ठीक है, यू डू योर वर्क, इसको कंप्लीट इन ए गुड मैनर, तुम अपना काम अच्छे से करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलो, ठीक है। तो कैसे बदलोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, हैज बीन और हैव बीन, दो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, आपने क्या लगानी है, हैव बीन, यू हैव बीन, अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए सीधा आएगा, यू हैव बीन डूइंग, करना, डूइंग, आईएनजी फॉर्म लग गई, डूइंग योर वर्क, you have been doing your work in a good manner for 2 days, 2 दिन से आप अपना काम जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं और
बहुत ज्यादा हमें प्रैक्टिस हो जाती है जब, तो हमारे टिप्स पे सेंटेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हिंदी जैसे बनाते हैं, मैं आपको सेंटेंसेस लिख रही हूँ कुछ, आप उनकी हिंदी बनाओ। ठीक है, वह आम, छोटे छोटे सेंटेंस दे रही हूँ, आम खाता है। ठीक, क्या बनेगी? ही। कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ईट फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस या ई एस? ही, एक वचन के साथ, ही ईट्स द मैंगो। ठीक, नेक्स्ट, तुम क्यों क्रिकेट खेल रहे हो? ठीक है, तुम क्यों क्रिकेट खेल रहे हो? ठीक है, तो वाई, कौन से टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहे हो। वाई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इंटरोगेटिव वर्ड के बाद एकदम हेल्पिंग वर्ब लगती है, वाई आर यू। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी, वाई आर यू प्लेइंग द क्रिकेट, इंटरोगेटिव मार्क। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, सीता बहुत अच्छा काम कर रही है। कौन से टेंस का है? रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, सीता सब्जेक्ट, सीता हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो सिंगुलर नंबर के लिए इज। सीता इज, काम करने की डू होती है फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा दी, डूइंग। ठीक है, सीता इज डूइंग वेरी गुड वर्क। ठीक है, सीता बहुत अच्छा काम कर रही है, सीता इज डूइंग ए वेरी गुड वर्क। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, अब कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, आप फटाफट से उसको करोगे, और फिर मैं 2-3 मिनट के बाद आपको देखूंगी कि आपने क्या सेंटेंसेस किए हैं, बनाए हैं। ठीक है, मैं देख नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ से आपको करेक्शन करूंगी, आप अपने सेंटेंसेस में करेक्शन करेंगे अपने हिसाब से अगर गलत हुआ। ठीक है, ठीक है, आप लिखिए सेंटेंसेस। राजू कभी झूठ नहीं बोलता, बोलता है। ठीक है, झूठ बोलने की क्या होती है? टेल ए लाई। ठीक है, आपने पहले देखना है कौन से टेंस का है, फिर उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, कक्षा में कौन शोर मचाता है? ठीक, कक्षा में कौन शोर मचाता है? ठीक है, नेक्स्ट, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है,
क्या 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 तुम खाना खा चुके हो? क्या तुम खाना खा चुके हो? ठीक है, नेक्स्ट। वह सुबह से मुझे कुछ पढ़ा रहा है। ठीक है, वह सुबह से मुझे कुछ पढ़ा रहा है। ये सेंटेंसेस लिख बनाए हैं, आप उम्मीद करती हूँ फटाफट बनाएंगे। कभी नहीं के लिए क्या आता है? नेवर। ठीक है, ऐसे ही कक्षा में कौन शोर मचाने के लिए क्या होता है? मेक ए नॉइज। ठीक, फुटबॉल खेलने के लिए आपको मालूम है प्ले। ठीक है, क्या तुम खाना खा चुके हो? खाने की होती है ईट, एट, ईटन। ठीक है, वर्ब की थर्ड तीनों फॉर्म्स आपको मालूम होगी। ठीक है, लिख रही हूं, टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक, सेकंड वाला है कक्षा में कौन शोर मचाता है? मेक, मेड, मेड। ठीक है, खेलने की प्ले, प्लेट, प्लेट। खाना खाने की होती है ईट, एट, ईटन। ठीक, वह सुबह से मुझे कुछ पढ़ा रहा है। टीच, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, थर्ड फॉर्म। आपको मालूम है थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां करेंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने बना लिए होंगे, और नहीं तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, राजू कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक, राजू, मैं लिख रही हूं यहां पे, राजू कौन से टेंस का वाक्य है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लास्ट में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, कभी नहीं के लिए क्या होता है? नेवर। राजू नेवर टेल्स। वैसे तो आपको मालूम है, मैं आप बोलोगे मैम ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव में तो डू नॉट, डज नॉट आना चाहिए था, लेकिन जब हम नेवर का प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा रहता है, राजू नेवर टेल्स ए लाई। ठीक है, सेकंड, कक्षा में कौन शोर मचाता है? अब सबसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन बाहर ले आएंगे? हु। ठीक है, कौन शोर मचाता है? हु मेक्स ए नॉइज इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। द बॉयज, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये आपका होमवर्क था जो मैं बता दे रही हूं कि जिससे कि आप अगर और भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, क्या तुम खाना खा चुके हो? क्या बाहर है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, खाना खा चुके, कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट। बाहर आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हैव यू ईटन, थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। हैव यू ईटन द फूड, इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे पीछे। ठीक है, नेक्स्ट, वह सुबह से मुझे कुछ पढ़ा रहा है। लास्ट में रहा है, रही है, साथ में समय दिया है, कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ही हैज बीन टीचिंग, he has been teaching, teaching me something since morning.
ठीक है, इस प्रकार से आप इंटरचेंज करते हैं टेंसेस को, और खूब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टेंसेस समझ में आते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों अगले सेशन में मिलते हैं। पास्ट के आपको टेंसेस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप खूब अच्छे से इनको लर्न करेंगे, और जितना अच्छे आप टेंस लर्न करते हैं बच्चों, उतनी अच्छे आपको एक्टिव, पैसिव, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में बहुत आसानी होती है। इसलिए आप टेंसेस को बहुत अच्छे से रट लेंगे। अगर आपको आते भी हैं तो भी आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपसे जरा सी भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, ओके।